हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। माय वाइफ इज सीक्रेट माफिया। ये इसका थर्ड पार्ट है। इस पार्ट की स्टार्टिंग होती है वीवो सियान से, जो अपने फ़ोन में गेम खेल रहा था। आफ्टरनून का समय हो चुका था, इसलिए वीवो सियान को थोड़ी भूख लग जाती है। वो रूम से बाहर निकलकर मेन हॉल में घूम रहा था और उस जगह को अच्छे से देख रहा था। उसे भी वो जगह बेहद पसंद आती है और वो किसी बच्चे की तरह बहुत क्यूट सी स्माइल कर रहा होता है। उसने एक सॉफ्ट टॉय को हक करके रखा हुआ था और वो उसे पकड़े हुए इधर से उधर घूम रहा था। उसे एक सर्वेंट पूछती है, यंग मास्टर, क्या आपको कुछ चाहिए? विंग उसे देखकर थोड़ा सा घबरा कर कहता है, मुझे भूख लगी है। और ऐसा कहकर वो अपने चश्मे को ठीक करता है और अपने टॉय पर अपनी पकड़ कस लेता है। तो वो सर्वेंट कहती है, वैसे खाने में करी चावल बन रहे हैं, वो थोड़ी देर में ही बन जाएंगे। अगर आपको कुछ और पसंद है तो मैं उन्हें बनाने के कह दूंगी। विंग अपने टॉय से फेस छुपाकर कहता है, मुझे स्वीट खाना पसंद है, क्या आप मेरे लिए स्वीट ला देंगी? ये सुनकर सर्वेंट कहती है, हाँ क्यों नहीं, अब मेरे साथ चलिए। विंग उसके पीछे पीछे डाइनिंग टेबल की तरफ आ जाता है और वहाँ अपने फूड के आने का वेट करता है। तब तक वो कुछ ऐसे स्वीट खा रहा था, पर जल्दी उसकी स्वीट खत्म हो जाते हैं। पर उसकी भूख तो शांत नहीं हुई थी, तो वो सर्वेंट से कहता है, अगर लंच बन गया हो तो मेरे लिए प्लीज ला दो, आई एम स्टिल हंग्री। ऐसा कहकर तो वो बहुत क्यूट तरीके से उस सर्वेंट की तरफ देख रहा था। वो सर्वेंट विंग की तरफ इशारे के साथ कहती है, यंग मास्टर, क्या आप थोड़ी देर वेट नहीं करेंगे? बाकी सभी भी लंच में आपके साथ शामिल होंगे। विभू सियान अपने सर को ना में हिलाते हुए कहता है, नो, आई एम वेरी हंग्री, आई एम नॉट वेट। विभू सियान की बात सुनकर तब वो सर्वेंट उसे लंच सर्व करती है और विभू सियान बड़े मजे से अपने लंच को कंप्लीट करता है। फिर वो हॉल में काउच पे जाकर बैठ गया था और वहाँ पर बैठा वो फिर से गेम खेलने लगा था। जब मिस्टर लैन है वो लंच के लिए घर आए थे, वो घर में जैसे एंटर करते हैं वो हॉल में विभू सियान को बैठा देखते हैं, जो बच्चों की तरह गेम में लगा पड़ा था। मिस्टर लैन बस उसी की तरफ देख रहे थे, मगर वो उसे कुछ कहना नहीं चाहते थे। आखिर वो इस ओमेगा को बोली कह सकते हैं। जो विभू सियान है वो उनकी तरफ देखता है और उनसे थोड़ी देर आई कॉन्टेक्ट करने के बाद वो उन्हें अवॉइड करके अपने गेम में फोकस करता है। विभू सियान तो ये जानता भी नहीं था आखिर ये पर्सन है कौन। उसे बस इस बारे में पता था उसकी मैरिज हो चुकी है और अभी वो उस पर्सन के घर पर है, मगर उसे इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसका मानता था विंग सब संभाल लेगा। वो तो बस अपनी गेम की फिक्र करता है और आसपास की चीज़ों में वो कोई ध्यान नहीं दे रहा था। जो लैन से चैन है वो कॉल पर बात करते हुए उसके बगल वाली काउच पर आकर बैठ चुके थे। विभू सियान जो गेम खेल रहा था उसकी काफ़ी हाई वॉल्यूम थी, जिससे लैन से चैन को भी पता चला था विभू सियान कैसे तेजी के साथ लेवल अप कर रहा है। वो उसकी लेवल पूछने के बहाने उससे बात करने का ट्राई कर रहे थे, मगर विभू सियान उन पर कोई ध्यान नहीं देता। तो लैन सिजन तब उसके शोल्डर पर अपने हाथ रखते हैं। विभू सियान बहुत बुरी तरह से डर जाता है और उसका गेम ओवर हो जाता है। लैन सिजन उसे चौंकते देखकर कहते हैं, मुझे माफ़ कर देना, मैं डराना नहीं चाहता था, मैं तो बस तुमसे पूछ रहा था तुम्हारा लेवल क्या है, मगर मेरी वजह से तुम्हारा गेम ओवर हो चुका है, आई एम सॉरी। ये सुनकर विंग क्विकली कहता है, इट्स ओके काका, ऑलवेज फाइन। और लैन सिजन को देखकर वो अपना फेस अपने टॉय से छुपाने लगता है और अपने टॉय से पीछे छुपते हुए ही वो लैन सिजन से पूछता है, काका आप है कौन? विभू सियान के सवाल पर लैन सिजन कहते हैं, मैं लैन सिजन का बड़ा भाई हूँ, लैन सिजन। विभू सियान ये सुनकर अपनी इनोसेंट में कहता है, मगर सिजन काका, ये लैन सिजन कौन है? इस पर लैन सिजन कहते हैं, लैन सिजन मेरा छोटा भाई जिसके साथ तुम्हारी मैरिज हुई है, क्या तुमने उससे बात नहीं की? क्या कर रहा तुम उसके साथ नहीं थे? ये सुनकर विभू सियान अपनी नजर नीचे किए कहता है, मैंने तो बात नहीं की, मुझे डर लगता है। वो ऐसा कहते हुए अपनी टॉय पर अपनी पकड़ कस रहा था। उसका आधा फेस मेसी हेयर से ढका हुआ था और आधा फेस उसकी टॉय की वजह से, जिसकी वजह से लैन सिजन को उसकी क्यूटनेस दिख नहीं रही थी। मगर इसके बावजूद विभू सियान उन्हें एक लिटिल किड लग रहा था और बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट। तो और वो विभू सियान से बात करने लगते हैं और उससे पूछने लगते हैं उसे क्या क्या चीज़ें पसंद है। वो उसके बारे में जानना चाह रहे थे। विंग भी एक चाइल्ड की तरह उन्हें अपने बारे में बताने लगता है। उसे ये पसंद है, उसे गेमिंग पसंद है, उसे बुक रीड करना पसंद है, उसे खाने में स्वीट पसंद है और उसे सबसे ज़्यादा अपना टॉय और विंग पसंद है। विभू सियान यहाँ विंग के बारे में बात करता, मगर लैन सिजन को ऐसा लगा विंग खुद के बारे में बात कर रहा है। वो खुद को ही काफ़ी पसंद करता है। विभू सियान तो उसकी बातें सुनकर स्माइल कर रहे थे और विभू सियान ऑनेस्टली अपने बारे में बता रहा था।
लेंस चेन को उसका ऐसा क्यूट नेचर काफ़ी पसंद आता है और वो उससे बात करके काफ़ी खुश थे और वो उसे उसके इंटरेस्ट के मुताबिक उसे कुछ बुक स्टडी रूम में ले जाकर उसे देते हैं, जिससे विवो सन तो बहुत ज़्यादा खुश होता है। वहाँ पर बहुत सारी किताबें थी। विवो सन तब सीजन से पूछ लेता है, क्या मैं कभी भी यहाँ से बुक निकाल कर पढ़ सकता हूँ? लेंस चेन इसके लिए हाँ कहते हैं। तब विवो सन उन्हें बहुत सारा थैंक यू कहता है और स्टडी रूम में बुक रीड करने लगता है। लेंस चेन उसे बुक में खोया देखकर वहाँ से चले जाते हैं। ये सीन यही कट होता है। अगले सीन में विवो सन बुक रीड करता हुआ सो चुका था। उसके सोने के कुछ घंटे बाद ही विंग एक्टिव हो जाता है। विंग टाइम चेक करता है तो इवनिंग का समय हो चुका था। विवो सन जो बुक फैलाए थे वो सभी को अरेंज कर देता है और फिर गार्डन में वॉक करता हुआ वो सॉन्गलैंड और अपने पार्टनर के साथ चैट करने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं घर के सारे मेंबर डिनर कर रहे होते हैं। विंग भी उनके साथ बैठा हुआ था, मगर अपने फूड को टेस्ट करने के बाद उसका और खाने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि ये फूड उसे टेस्टलेस लग रहा था। वो बस अपने मन में ये हिसाब कर रहा था इसमें किस चीज़ों की कमी है। वहीं मिस्टर लैन को देखते हैं जो विंग की तरफ देख रहे थे और विंग को देखकर वो नाखुश थे और विंग की खाना लेकर उसे खेलने की हरकत मिस्टर लैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। वो काफ़ी ज़्यादा चिढ़े हुए थे। आखिर क्यों उनकी बेटी की मैरिज इस ओमेगा के साथ क्यों हुई जो उसके काबिल नहीं है? अगर उन्होंने चैंग का प्रपोजल एक्सेप्ट ही नहीं किया होता तो ये सब नहीं होता। पर अब कुछ भी नहीं हो सकता, मैरिज तो हो चुकी है। वो विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम यहाँ रह रहे हो तो यहाँ रहने की नियम भी सीख लो। इस जगह अपने खाने से खिला नहीं जाता। अगर तुम्हारा वो भाई भागता नहीं तो कभी भी तुम जैसे अनवर्दी ओमेगा इस जगह नहीं होता जिनमें कोई मैनर्स नहीं है। उनकी बात सुनकर विंग को थोड़ा गुस्सा आता है, मगर वो अपना सर झुकाए रहता है। मिस्टर लैन आगे कहते हैं, ये तुम्हारा घर नहीं है। अगर यहाँ रहना चाहते हो तो इस जगह पड़े रहने की बजाय इस घर के कामों में मदद किया करो। मास्टर लैन अब ऐसा इसलिए कहते क्योंकि उन्होंने सिर्फ विंग को टाइम पास करता हुआ देखा है। विंग मिस्टर लैन की बात सुनकर उन्हें आंसर करता है, अंकल थैंक यू सो मच। आप पर्सनली मुझे सारी चीज़ों के बारे में समझा रहे हैं। चिंता मत कीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। अब घर की सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ और मैं एक वर्दी ओमेगा बनकर दिखाऊंगा। विंग बहुत चालाकी के साथ अपनी बात रख देता है। एक तरह से उस विला की वो पूरी अथॉरिटी मांग रहा था। अगर उसे घर की सारी जिम्मेदारी मिलती है तो वो सारे मेड को कमांड कर सकता है और विंग यही तो चाहता है। वहीं विंग की बात सुनकर तो मैडम लैन को खांसी आनी शुरू हो जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा चौंक गई थी विंग की बात सुनकर। विंग को समझ आ रहा है मिस्टर लैन उसे पसंद नहीं कर रहे हैं। इसके बावजूद वो बिना डरे वो अपना हक मांग रहा है। मैडम लैन को खंसते देखकर विंग तो तुरंत ही पानी का गिलास मैडम लैन की तरफ करता है। आंटी अब ठीक तो है ना? और ऐसा कहकर वो बहुत कंसर्न होकर उसकी तरफ देख रहा था। मैडम लैन गिलास को ले लेती है और पानी पीने लगती है। लैनसन और लैनसेजन भी अपनी मदद से पूछते हैं क्या वो ठीक है। मैडम लैन बस अपना सर नोट करती है और विंग स्माइल कर रहा होता है। अगले सीन में हम विंग को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि वो जो चाहता था वो उसने पा लिया है, तो वो बहुत ही ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। लैनसन उसे यूं मुस्कुराते देखकर पूछता है, अगर तुम किस बात से इतना खुश होकर स्माइल किए जा रहे हो? ये सुनने के बाद विंग उसकी तरफ देखकर कहता है, क्यों तुम्हें क्या अच्छा नहीं लग रहा है? मैं खुश हूँ तो। उसका ऐसा जवाब सुनकर लैनसन कहता है, क्या तुमने सीधी तरह से जवाब देना नहीं सीखा क्या? मैं तो बस तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। क्या ये रेडिकुलस आंसर देना जरूरी है? ये सुनकर विंग कहता है, तुम जैसे सेमलेस इंसान को मैं ऐसे ही आंसर करता हूँ। अब मैं सोने जा रहा हूँ तो लाइट ऑफ कर दो। वो ऐसा कहकर अपनी जगह पर आकर लेट चुका था। लैनसन उसे अब भी गुस्से से देख रहा होता है और मन में कह रहा होता है, ये परवट ओमेगा खुद को समझता क्या है? तो फिर विंग आवाज लगाकर कहता है, अब कब तक वहाँ पास खड़े होकर मुझे टालते रहोगे? लाइट ऑफ करो। ये सुनने के बाद लैनसन लाइट ऑफ करता हुआ मन में सोचता है, ये मुझे आखिर इस तरह से ऑर्डर कैसे दे सकता है और मैं इसकी ऑर्डर फॉलो क्यों कर रहा हूँ? मैं तो एक अल्फा हूँ ना, इसे तो मेरी बात सुननी चाहिए, मगर ये तो मुझे ही सुनाता है। ऊपर से मेरे रूम में मुझे ही ऑर्डर दे रहा है। वो ऐसे ही बड़बड़ करता हुआ अपने बिस्तर पर लेट चुका था। ऐसे ही कुछ दिन विंग के लैन मैंसन में काफ़ी अच्छे से बीतते हैं, जहाँ उसकी और लैनसन की थोड़ी बहुत रोक-टोक होती ही रहती थी, जो कि बहुत अच्छी बात थी। भले ही वो एक दूसरे से अच्छे से बात ना करते हों, पर उनकी कम्युनिकेशन होती थी, चाहे वो झगड़े के साथ क्यों ना हो। विंग ने लैन मैंसन की जिम्मा को अपने हाथों में ले लिया था और वो पूरी कोशिश करता था सब कुछ अच्छे से करने के लिए। और विंग को उन्हें इम्प्रेस करने के लिए इतना अवेट करता देख मिस्टर लैन भी थोड़े खुश हो गए थे और उन्हें विंग का नेचर पसंद आ गया था। विंग काफ़ी ज़्यादा पोलाइट है, वो सर्वेंट से भी अच्छे से बात करता है
इसके साथ उस सिचुएशन को भी काफ़ी अच्छे से समझता है, जो मिस्टर लैन को बहुत अच्छा लगा था। इसी बीच विंग मैडम यू से कांटेक्ट करता है और वो अपनी मदर से बात करके काफ़ी खुश था। मगर जब मैडम यू से बात कर रहा था तब मैडम यू के पास जंग फैमियान आ गए थे और उनसे फ़ोन लेकर उन्होंने विंग से बात की थी और उससे पूछ रहे थे आखिर जियांग जी कहाँ है। इस पर विंग कहता है मुझे कुछ भी नहीं पता है। मगर जियांग फैन गुस्से से कहते हैं मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम मुझे उस तक पहुँचने से रोक रहे हो। इससे पहले मैं कोई गलत कदम उठाऊं तुम मुझे जियांग जी के बारे में बताओ, आखिर वो कहाँ है। इस पर विंग कहता है जियांग जी जहाँ पे भी है वो सेफ है, तो आपको ज़्यादा फिक्र नहीं करनी चाहिए। और वो ऐसा कहकर तुरंत ही कॉल कट कर देता है। उधर जियांग फैमियान को तो काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। उनका मन कर रहा होता है वो अभी लैंड में सो जाए और विंग को वहाँ से लेकर आकर उसकी अच्छी से कुटाई कर दे। मगर वो किस मुंह के साथ लैंड में सो जाएंगे, उनका तो वहाँ कोई स्वागत नहीं होगा। दूसरी तरफ विंग जियांग फैमियान से बात करने के बाद बिस्तर पर लेट चुका था। वो अपने सर पर हाथ फेर रहा था। वो कुछ बातें अपने नोटबुक में लिखता है और फिर उसे अपने पॉकेट में रख लेता है। उसे जब विभू-सान से कुछ बात शेयर करनी होती है तो वो ऐसे ही नोटबुक में लिखता है और विभू-सान भी उसे ऐसे ही बात शेयर करता है। सीन शिफ्ट होकर हमें मैडम लैनी का सीन दिखाया जाता है जो बैकयार्ड में अपनी गार्डनिंग कर रही होती है। उन्हें ये सारे काम बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फार्मिंग करना उनकी हॉबी है। हाँ, ये थोड़ा अजीब है, एक रिच वूमन इन सारे काम को करना क्यों पसंद करती है, मगर मिसेस लैन को तो यही अच्छा लगता है। और विभू-सान ने अनजाने में मैडम लैनी की तारीफ कर दी थी। उनकी ये हॉबी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जो एक खाली जगह को उन्होंने इतना सुंदर बना दिया है। और उनकी गार्डन से रिलेटेड वो कुछ नॉलेज भी उन्हें देता है, वो अपनी गार्डन को और भी बेहतर कैसे बना सकती है। इससे तो मिसेस लैन बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी और इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी कि उन्होंने विभू-सान को मदर कहने को कहा था। इस पर हमारा क्यूट विभू-सान कहता है पर मेरी मदर तो मैडम यू है ना, तो फिर मैं आपको मदर क्यों बुलाऊं। मिसेस लैनी कहती है तुम मेरे बच्चे जैसे हो तो तुम मुझे मदर बुला सकते हो। विभू-सान कंफर्म करने के लिए पूछता है क्या मैं सच भी आपको मदर बुला सकता हूँ। मिसेस लैनी हाँ कहती है। विभू-सान तब उन्हें मदर बुलाता है और मैडम लैनी उसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और उसे लाड प्यार कर रही होती क्योंकि विभू-सान की हरकतें किसी 12-10 साल के बच्चे जैसी थी। मैडम लैनी तो विंग के पुराने बेहों को भूल ही चुकी थी जो कितना मेच्योरली एक्ट करता है और वो विभू-सान को वैसे खिला रही थी जैसे किसी बच्चे को खिलाया जाता है। और विभू-सान खेलने के बाद काफ़ी ज़्यादा थक गया था तो वो मैडम लैनी से इजाज़त मांगकर अपने रूम में आ जाता है क्योंकि उसके जाने का टाइम हो चुका था। तो वो बिस्तर पर जाकर लेट जाता है और उसके बाद विंग स्विच ऑन हो जाता है। और यहाँ जो मेरे चैनल में नए हैं जिन्हें समझ नहीं आ रहा है यहाँ क्या चल रहा है तो प्लीज़ आप सेकंड पार्ट इसका जरूर देखना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वो इस स्टोरी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसके बाद ही आपको स्टोरी समझ आएगी। विंग जब नींद से जागता है तो वो वॉशरूम के जाता है और कुछ दूर आगे चलने के बाद उसका पैर स्लिप करता है और धड़ाम करके गिर जाता है और चिल्लाता है मेरी कमर, हाय हाय टूट गई रे, लाल थे तुम्हें लैनसन। वो अपने बैग को चलाते हुए लैनसन को खर्च करने लगा था। तो इसी तरफ लैनसन जो कपड़े से कपड़े निकाल रहा था वो तुरंत ही विंग की आवाज़ सुनकर बाथरूम की तरफ देखने आता है। तो विंग को गिरा हुआ देखकर उसकी थोड़ी सी हंसी छूट जाती है। विंग गुस्से से लैनसन की तरफ देखता है और कहता है बत्ती से क्या दिखा रहे हो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो बस्टर्ड तुम रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। और वो ऐसा करके खड़ा हो रहा था और लैनसन को गालियाँ दे रहा था। लैनसन उसकी गालियाँ सुनकर कहता है अरे बस करो यार, इतनी गाली तो मुझे किसी ने भी नहीं दी होगी जितना तुम अपने गिरने पर दे रहे हो, इसमें मेरी क्या गलती, तुम गिर गए तो। विंग जो अपनी जगह में खड़ा हो चुका था वो कहता है इसमें तुम्हारी क्या गलती, इसमें सारी तुम्हारी गलती है। तुम्हारे अलावा बाथरूम को कौन यूज़ करता है, पूरी जगह में सब उनका पानी फैला रखा है और तुम कह रहे हो तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो ऐसा कहता हुआ गुस्से से लैनसन की तरफ आगे बढ़ा था और उसके पैर के नीचे साबुन आ जाता है और विंग फिर से गिर जाता है। और उसे गिरते देखकर तो लैनसन को फिर से हंसी छूट जाती है। फिर वो खुद को कंट्रोल कर स्माइलिंग के साथ कहता है देखा इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम ही देखकर नहीं चलते हो। विंग जो रोते हुए अपने बम को सहला रहा था, उसे लैनसन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है तो उसके हाथ में जो लगता है वो उससे लैनसन की तरफ फेंकता है। लैनसन उस सामान को कैच कर लेता है और उसे साइड रखकर विंग से कहता है लाओ अपना हाथ दो, आराम से उठो। और वो साइड से विंग को हाथ पकड़ता है और उसे खड़े कराता है और उसे बाथरूम से बाहर लाकर उसे चेयर पर बैठा देता है। विंग अपनी कभी कमर को पकड़ता है तो कभी सर को चलाता है। जब वो पहली बार गया था तो उसके सिर में भी चोट लग गई थी,
जिसकी वजह से वो अपना सर को भी सरा रहा था। लैंसन उसे दर्द में देखकर थोड़ा गिल्टी फील करता हुआ कहता है, आई एम सॉरी, मैंने सच में ये जानबूझकर नहीं किया है। मैं आगे से इन सारी चीज़ों का ध्यान रखूंगा। मगर विंग तो उसे अभी बेडस लुक दे रहा होता है। लैंसन तो तुरंत रूम छोड़कर भाग जाता है। उसके जाने के बाद तो विंग अपने कपड़े चेंज करने लगता है। उसने पैंट पहन ली थी और वो अपने ऊपर की शर्ट उतार कर वो बस दूसरी शर्ट पहनने जा रहा था। इतने में वो देखता है लैंसन रूम के अंदर आ चुका है। तो विंग थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है और वो कपड़े नहीं पहन पाया था, तो उसे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो अपना फेस टर्न कर लेता है और वो खुद से कह रहा होता है, सट मैंने डोर को लॉक क्यों नहीं किया, अब वो मुझे ऐसे देखकर मेरा मजाक बनाएगा। उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा और एम्बेरस फील हो रहा था। तभी लैंसन उसे कहता है, मुझे माफ़ कर देना, मुझे पता नहीं था तुम चेंज कर रहे हो। ये मैं तुम्हारे लिए स्प्रे लाया हूँ, इससे तुम्हारा दर्द कम हो जाएगा। इसे तुम खुद से लगा लोगे या मैं तुम्हारी हेल्प कर दूँ? विंग अपने दांत पिस रहा होता है और थोड़ा फेस बनाकर कहता है, मुझे काफ़ी दर्द हो रहा है, जल्दी से स्प्रे का यूज़ करो। और वो ऐसा कहकर लैंसन के सामने अपनी बैग करके बैठा हुआ था। लैंसन उसकी सेक्सी बैग देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इस तरह से वो उसे काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रहा था और वो विंग को देखता हुआ अजीब से स्माइल कर रहा था। वो विंग को लेकर अपने डिज़ायर को नहीं झुठला सकता। अगर थोड़ी देर तक वो विंग को ऐसे देखता रहा तो वो अपनी लिमिट क्रॉस कर देगा। इसलिए वो जल्दी से विंग की बैग पर स्प्रे मारकर उसे कहता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वो तुरंत ही रूम से निकल जाता है। उसके जाने के बाद विंग खुद से कहता है, मैं दर्द सह सकता हूँ, पर फिर भी ये बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। यकीन नहीं होता मैं इतनी बुरी तरह से गिरा। मेरा उठने का भी मन नहीं कर रहा है। डिनर तो आज मैं बना ही नहीं पाऊँगा। आज मैं मिनट से कह देता हूँ, वो सब कर लेंगी। और वो प्लेट को फुलाकर सारे इंस्ट्रक्शन दे देता है। अगले सीन में डिनर के टाइम पर मिसेस लैन विंग से पूछती हैं, विंग आज तुमने डिनर प्रिपेयर नहीं किया, मुझे मेट से पता चला तुम अच्छा फील नहीं कर रहे हो, तुम्हें क्या हो गया बेटा? अपनी मदर को बताओ, मैंने तुम्हें पहले देखा था, तुम बिल्कुल ठीक थे, क्या हो गया तुम्हें अचानक से? मैडम लैनी की ऐसी बातों को सुनकर डाइनिंग टेबल में बैठे सारे लोग मैडम लैनी की तरफ देखने लगते हैं। आखिर ये विंग को इतना कसर क्यों दिखा रही है? इनका रवैया सबको को काफी अजीब लग रहा था। विंग भी मिसेस लैन की इस तरह के रवैये से काफी हैरान था, मगर मिसेस लैनी को इससे कोई परवाह नहीं थी। वो तो बस विंग से पूछ रही थी, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है, क्या हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? वो बहुत ज़्यादा अपना कंसर्न शो कर रही थी। इस पर विंग उससे कहता है, अरे नहीं मदर, मुझे बस थोड़ी कमर में दर्द हो रहा है, इसके अलावा कोई बात नहीं है और अब तो मैं काफ़ी ज़्यादा बेहतर फील कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद मिसेस लैन कुछ सोचकर कहती है, ओह तो लैंसन तुम्हारे लिए मुझसे स्प्रे मांगने के लिए आया था, पर मुझे नहीं लगता वो स्प्रे ज़्यादा असर करता है, तुम्हें इसके लिए तो मेडिसिन लेनी चाहिए, तो तुम्हें अपने पेन से जल्दी आराम मिल सकता है। फिर वो लैंसन की तरफ देखकर स्माइल करती हुई कहती है, मुझे नहीं पता था लैंसन इतना ज़्यादा एक्साइटेड पर्सन है जो नाइट कभी वेट नहीं करता। उसने आते साथ तुम्हें बुरी करना शुरू कर दिया। लगता है कंपनी में कोई काम नहीं है, इसलिए तो वो इतना ज़्यादा एनर्जेटिक है। क्या तुम नाइट पे भी ये सारी थिंक करने के बारे में सोच रहे हो? मैडम लैन तो लैंसन को घूरी जा रही थी। लैंसन कहता है, मॉम क्या बोल रही हो? मिसेस लैनी कहती है, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं तो बस इतना कह रही हूँ, तुम मेरे बच्चे को ज़्यादा पसंद मत क्या करो। आई नो वो बहुत ज़्यादा प्रिटी है, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, इसलिए तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है तुम कभी भी शुरू हो जाओगे। और वो थोड़ा गुस्से से लैंसन की तरफ देख रही होती है। लैंसन अपनी मदर की समलेस बातों को सुनकर कहता है, मॉम इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, अब इस तरह की बातें करके हमें एम्बैरेस कर रही हैं। मैडम लैनी कुछ बोलने वाली थी, तभी विंग बोलता है, मॉम अब गलत सोच रही है, हमारे भी ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वो तो बस मैं बाथरूम में फिसल कर गिर गया था, इसलिए मेरे कपड़ पर चोट आ गई। मैडम लैनी उसके हाथ को पकड़कर कहती है, ओ विंग मैं समझती हूँ तुम बहुत ज़्यादा साइड फील कर रहे होगे, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। विंग को समझ नहीं आया था वो अब क्या बोले। मैडम लैनी तो उन्हें गलत समझती है और मिसेस लैनी की आंखों की चमक से पता चल रहा है बी और लैंसन की नज़दीकियों को जानकर मैडम लैनी काफ़ी ज़्यादा खुश है। वो वैसे भी विंग को पसंद करने लगे हैं, तो जब उन्हें पता चलता है लैंसन भी अपने मैरिज लाइफ में आगे बढ़ रहा है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वो वहाँ बैठे बैठे तो विंग के बच्चों के बारे में भी सोचने लगी थी। विंग इतना क्यूट है तो उसके बच्चे भी बहुत ज़्यादा क्यूट होंगे। वो ऐसे ही ख्वाब बुन रही थी। उनके ख्वाबों पर मिस्टर लैंड खसते हुए कहते हैं, क्या बकवास कर रही हो, तुम सभी जल्दी अपना डिनर करो और जाओ यहाँ से। उन्हें इस तरह से बात करते देख मिस लैनी कहती है, बुरे अल्फा तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत ज़्यादा रूड हो, तुम किस तरह से बातें कर रहे हो? ये सुनकर जो मिस्टर लैन है उसकी तरफ घूर कर देखते हैं। मिसेस लैनी अपना मुंह फेर लेती हैं।
विंग खुद को स्माइल करने से रोक नहीं पाता, वो उन्हें देखकर स्माइल करने लगा था। और फिर वो जब सामने की तरफ देखता है तो लैनसन उसी के ही तरफ देख रहा होता है। दोनों ही एक दूसरे के साथ आई कांटेक्ट कर रहे होते हैं और इसी सीन के साथ ये पार्ट यही एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना।